हाल ही में दिग्गज राजनेता रहे दिवंगत रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस एक बार फिर राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख पशुपति कुमार पारस की दही चूड़ा पार्टी में लालू परिवार ने शिरकत की थी। फिर पशुपति भी लालू से मिलने पहुंचे थे। अब पशुपति ने राजनीति में नया अध्याय शुरू करते हुए हाजीपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी बेटी यश पासवान को लॉन्च कर दिया है। इसी दौरान पशुपति पारस ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में दलित पार्टी समझकर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, इसका फैसला अप्रैल में राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक के बाद किया जाएगा। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमने एनडीए का साथ दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान हमें एक भी टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने हमारी पार्टी को दलितों की पार्टी समझकर किनारे कर दिया। ये हमारे साथ विश्वासघात था। पारस ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ ही यहां चुनाव लड़ेगी या एनडीए के साथ, ये तो स्पष्ट करेंगे, लेकिन गठबंधन में जरूर चुनाव लड़ेगी। साथ ही ये गठबंधन किसके साथ होगा, इसका ऐलान अप्रैल में ही किया जाएगा। वहीं पशुपति पारस की हालिया लालू परिवार से मुलाकात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। जब इस मुलाकात के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये राज की बात है, ऐसे हर जगह नहीं कहा जा सकता, राज की बात राज ही रहने दी। हालांकि ये भी चर्चा है कि पारस और लालू परिवार के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई है और अब केवल औपचारिक घोषणा का इंतजार है। महुआ में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पारस की बेटी यश कुमार पासवान की राजनीतिक शुरुआत चर्चा का विषय रही। यश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। प्रिंस राज ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि पार्टी अपने निर्णय समय आने पर सबके सामने लाएगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में पारस के साथ उनके बेटे यश कुमार और प्रिंस राज की मौजूदगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। यश कुमार की एंट्री को पार्टी के लिए नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। प्रिंस पासवान ने लालू परिवार के साथ संबंधों को लेकर कहा कि हमारा और लालू जी के परिवार का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक भी है। बातचीत होती रहती है, इसे बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है। बताते चले कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पशुपति पारस और लालू परिवार के बीच हालिया मुलाकात और पारस द्वारा एनडीए पर की गई टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि आरएलजेपी यानी कि राष्ट्रीय लोजपा अब आरजेडी के साथ गठबंधन की ओर बढ़ रही है। हालांकि पारस ने इस पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और पार्टी की तरफ से उसके रुख को लेकर कुछ भी अभी तक साफ नहीं किया गया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।